ये कहानी है सोने का पेड़। महाराज पद्माकर का राज्य सोनपुरी बहुत सुंदर और समृद्ध था। महाराज पद्माकर के राजमहल की दीवारें भी सोने की बनी थी। सब कुछ सही था, पर महाराज पद्माकर को अपने राज्य की समृद्धि पर बहुत ही अहंकार था। उस राज्य के पास ही एक ब्राह्मण देव का एक आश्रम था, जहाँ ब्राह्मण देव अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उन्हें वैदिक और यज्ञिक का ज्ञान देते थे। एक दिन वो ब्राह्मण महाराज के महल में पधारते हैं। महाराज की जय हो। आइए आइए ब्राह्मण देव, बताइए क्या समस्या है आपकी। महाराज, समीप ही मेरा एक आश्रम है, जहां मैं अपने शिष्यों को वैदिक और याज्ञिक ज्ञान देता हूं। उन शिष्यों को रहने तथा खान पान का पूरा दायित्व मेरा है। वैसे तो आश्रम के पास नदी का स्वच्छ जल और वनों में फलों की व्यवस्था हो जाती है, परंतु शिष्यों के पीने हेतु दूध की व्यवस्था नहीं हो पाती महाराज। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस ब्राह्मण को 10 गायें दान में दे दें। क्या 10 गायें? हाँ महाराज, केवल 10 गायें। आप कुछ और भी मांग सकते हैं ब्राह्मण देव। धन, स्वर्ण संपत्ति, मैं जो चाहे दे सकता हूं आपको। दास दासी जो चाहे मांग लीजिए। नहीं महाराज, मुझे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल गाय ही चाहिए। इतने बड़े और समृद्ध राज्य में आकर केवल 10 गाय मांगकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं ब्राह्मण देव। देखिए मेरा ये राज्य कितना प्रगत और समृद्ध है, कितना भव्य राजमहल है मेरा। मेरे राजमहल की ये दीवारें सोने की बनी हुई हैं। यही नहीं, महल में काम करने वाले दास दासी भी सोने के आभूषण पहनते हैं। अरे, हमारे तो हाथी और घोड़ों के गले में भी सोने के हार होते हैं। इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट के पास आकर आप इतना तुच्छ दान मांग रहे हैं। गाय का दान कभी तुच्छ नहीं होता महाराज। कदाचित आपको ये पता नहीं है। मुझे तो केवल इतना ही पता है कि मेरे जैसे बड़े और धनवान राजा से केवल 10 गायों का दान मांगकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको ये तब तक नहीं दूंगा जब तक आप कुछ और भी नहीं लेते। बहुत अहंकार है महाराज आपको, आपकी समृद्धि पर। अब मुझे आपसे गायें भी दान में नहीं चाहिए। आपको आपकी जिस समृद्धि पर इतना घमंड है, वो घमंड शीघ्र ही टूट जाएगा। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपके राज्य से स्वर्ण लुप्त हो जाएगा। आपके राज्य में आज के बाद स्वर्ण के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपके महल की ये सोने की दीवारें लोहे की बन जाएंगी। ब्राह्मण देव क्रोधित होकर महाराज पद्माकर को श्राप देकर चले जाते हैं। ब्राह्मण देव के चले जाते ही महाराज के राज्य में जितना भी सोना था वो सब लोहे में बदल जाता है। महल की दीवारें लोहे की बन जाती है। सबके शरीर पर जो आभूषण थे वो भी लोहे के बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजमहल की लोहे की दीवारें जंग पड़ जाती हैं और गिरने की स्थिति में आ जाती है। उस ब्राह्मण देव का श्राप तो सत्य हो गया है। महल की ये दीवारें कभी भी गिरकर टूट सकती हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। महामंत्री, इसकी मरम्मत करवानी होगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। महाराज पद्माकर महामंत्री को दीवारों की मरम्मत करवाने का आदेश देते हैं। लोहे की आभूषणों के कारण सबके शरीर पर दाग पड़ने लगते हैं। एक दिन महारानी भागकर महाराज पद्माकर के पास आती है। महाराज, आपको तो पता है कि हमारे जुड़वा पुत्रों को भूलने की बीमारी है। उन्हें कोई भी बात याद नहीं रहती है। इतने दिनों राजवैद्य जी उन्हें औषधि दे रहे थे, परंतु अब उनकी औषधि बंद हो गई है। दोनों राजकुमारों को फिर से विस्मरण होने लगा है। क्या ये तो ठीक नहीं। हम राजकुमारों की औषधि की मात्रा बंद नहीं कर सकते। मैं अभी राजवैद्य जी को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। कुछ देर के बाद राजवैद्य जी आते हैं। राजवैद्य जी, आपने राजकुमारों की औषधि बंद क्यों कर दी है?
क्षमा करें महाराज, परंतु राजकुमारों को जो विशेष औषधि देता हूं उसे सोने के भस्म में डालकर सेवन करना होता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे राज्य में सोना कहीं बचा ही नहीं है। इस कारण से मैं राजकुमारों को औषधि नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है राज्य वैद्य, मैं आज ही महामंत्री से कहकर दूसरे राज्य से स्वर्ण का प्रबंध करने को कहता हूं। फिर महाराज पद्माकर महामंत्री, आज ही अपने किसी दूसरे राज्य में जाकर स्वर्ण लेन का प्रबंध कीजिए। राजकुमारों के उपचार के लिए सोने का भस्म मिलना अति आवश्यक है। वो सब तो ठीक है महाराज, परंतु हम उन्हें सोने के बदले मूल्य क्या देंगे? हमारे राज्य में व्यापार के लिए उपयोग की जाने वाली सोने की मुद्राएं भी लोहे की बन गई हैं। मैं तो आपको यही बताने आ रहा था महाराज कि हमारे राज्य का व्यापार भी ठप पड़ गया है। सभी प्रजाजन बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हाँ महामंत्री, उस ब्राह्मण देव के श्राप ने तो सच में समस्या खड़ी कर दी है। आप अभी शीघ्र जाइए, तब तक मैं समस्या का उपाय खोजने का प्रयास करता हूँ। महामंत्री अपने एक मित्र के साथ राज्य में आते हैं और उनसे सोना देने के लिए अनुरोध करते हैं। महामंत्री मित्र उन्हें सोने का भस्म बनाने के लिए सोने का एक पत्रा देते हैं। महामंत्री जैसे ही सोने के पत्रे को लेकर सोनपुरी में आते हैं, उस सोने के पत्रे की मिट्टी बन जाती है। महामंत्री भागकर महाराज पद्माकर के पास आते हैं। महाराज, महाराज, क्या हुआ महामंत्री? स्वर्ण का प्रबंध हुआ? महाराज, मैं अपने मित्र के पास गया था, उसने मुझे सोने का पत्र भी दिया, परंतु जैसे ही मैंने हमारे राज्य में प्रवेश किया वो पत्रा मिट्टी में बदल गया। क्या? हाँ महाराज। इसका अर्थ है कि उस श्राप के कारण हमारे राज्य के बाहर से भी हम लोग सोना यहाँ नहीं ला सकते। अब क्या करें? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, महाराज शीघ्र ही कुछ कीजिए, दोनों राजकुमारों के लिए औषधि का प्रबंध करना अति आवश्यक हो गया है। क्या हुआ महारानी? महाराज, आज मैंने दोनों को भोजन दिया था, परंतु दोनों भी भोजन करना ही भूल गए। कुछ देर के बाद जब मैं फिर से उनके पास गई, तब मैंने देखा कि दोनों का भोजन वैसे ही पड़ा हुआ था। कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो दोनों राजकुमार सब कुछ भूल जाएंगे। महाराज पद्माकर को समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर क्या करें। एक दिन दोनों राजकुमार राजमहल से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों बाहर जाते तो हैं, पर वो भूल जाते हैं कि उन्हें वापस कहाँ जाना है। कुछ प्रजावासी दोनों राजकुमारों को राजमहल में लेकर आते हैं। देखा महाराज, आज तो हद हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि प्रजाजन दोनों राजकुमारों को वापस ले आए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। कहीं कोई शत्रु उन्हें अपने साथ ले जाता तो। हाँ, अब तो सच में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। राजकुमारों के साथ प्रजा की समस्या का भी अंत करना अनिवार्य हो गया है। प्रजाजन व्यापारहीन हो गए हैं, किसी के पास धन नहीं है। बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं तो आपसे हमेशा कहती थी इतना अहंकार करना उचित नहीं है, परंतु आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। उस दिन यदि आप उस ब्राह्मण देव को 10 गायों का दान देते तो हमारे राज्य पर इस तरह उनके श्राप का कोप नहीं होता। अब उनके श्राप का निवारण करने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। हाँ, तुम सत्य कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उस ब्राह्मण देव के श्राप का निवारण करने के लिए अब मुझे गुरुदेव की सहायता लेनी पड़ेगी। मैं उनसे भेंट करने जाता हूँ। महाराज पद्माकर गुरुदेव से जाकर मिलते हैं। गुरुदेव, बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। एक ब्राह्मण देव के श्राप के कारण हमारे राज्य से सोना लुप्त हो गया है। जहां जहां भी सोना था सबका लोहा बन चुका है। राजमहल की दीवारें भी टूटने की स्थिति में आ गई हैं। पूरे राज्य में सारे व्यवहार ठप्प हो गए हैं। स्वर्ण मुद्राएं लोहे की बन जाने के कारण दूसरे राज्य में वो चलती नहीं है। यहाँ तक कि राजकुमारों की औषधि भी स्वर्ण भस्म के ना होने के कारण बंद हो गई है। अब इस स्थिति का आप ही उपाय बताइए गुरुदेव।
किस कारण से श्राप दिया था तुम्हें उन ब्राह्मण देव ने? फिर महाराज पद्माकर ब्राह्मण के आने के बाद का सारा प्रसंग गुरुदेव को बताते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें ब्राह्मण की कोई गलती नहीं। अपराध आपसे हुआ है राजन। आपको अपने अहंकार पर अंकुश रखना चाहिए था। कोई भी ब्राह्मण कभी धन और संपत्ति से मोहित नहीं हुआ। इसका स्मरण एक राजा को होना आवश्यक है। हाँ गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अहंकार में अंधा हो गया था, परंतु मैं अब अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। आप मुझे मार्ग बताइए गुरुदेव। मेरे विचार से तो तुम उस ब्राह्मण देव के पास जाकर क्षमा याचना करो उनसे। उन्हें 10 गायों का दान चाहिए था, तुम उन्हें 100 गाय दान में दो। श्राप का निवारण करने को कहो, यही एक अंतिम उपाय है। ठीक है गुरुदेव। फिर महाराज 100 गायें लेकर ब्राह्मण देव के आश्रम में आते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देव। महाराज उठिए, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज को ऐसे किसी के पैर पकड़ना शोभा नहीं देता। नहीं ब्राह्मण देव, मुझसे उस दिन बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने राज्य की उन्नति और समृद्धि के कारण अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे पहले ही आपकी बात समझकर आपको गाय दान कर देना चाहिए था। ब्राह्मण देव, मैं आज आपके लिए 100 गायें दान स्वरूप लेकर आया हूं। उन्हें स्वीकार कीजिए। कृपया अपने श्राप का निवारण कीजिए। ठीक है, आपको अपने अपराध का बोध हो गया, यही बहुत है। ब्राह्मण देव, मेरे राज्य का सोना लुप्त होने के बाद मेरा राज्य अब नष्ट होने की स्थिति में आ पहुंचा है। मेरे दोनों पुत्र जिन्हें विस्मरण की व्याधि है, उनका भी उपचार सोने के ना होने के कारण बंद हो गया है। कृपया आप मुझे सोना लौटाने का उपाय बताइए। ठीक है महाराज, जिस दिन मैंने आपको श्राप दिया था उस दिन से जितना भी सोना आपके राज्य से लुप्त हुआ है उसका एक पेड़ बन गया है। आश्रम के पीछे पहाड़ी पर वो पेड़ है। महाराज पद्माकर ब्राह्मण देव और बाकी सबके साथ उस पहाड़ी पर आते हैं। वो देखते हैं पहाड़ी पर चमचमाता हुआ एक सोने का पेड़ उगा हुआ है। महाराज पद्माकर उस पेड़ के पास आते हैं। जैसे ही वो पेड़ को हाथ लगाने वाले होते हैं, वहां एक खाई तैयार हो जाती है। ये क्या ब्राह्मण देव, यहाँ अचानक से खाई कैसे तैयार हो गई? ये एक पहेली है महाराज। यदि आप इस पहेली को सुलझा पाए तभी ये पेड़ आपको प्राप्त हो सकता है। महाराज उस खाई को ध्यान से देखते हैं और फिर महाराज उस खाई में अपना नाम पुकारते हैं। महाराज पद्माकर। महाराज 2-3 बार अपना नाम पुकारते हैं और फिर कुछ सोचकर जमीन पर जोर से अपना पैर पटकते हैं। उनके ऐसा करते खाई की जगह फिर से जमीन दिखने लगती है। अद्भुत महाराज, आपने इस पहेली को सुलझा लिया, किंतु आपने यह कैसे किया? जब मैंने इस खाई में अपना नाम पुकारा तब मेरी प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, जो कि सामान्य तौर पर किसी होती है। उसी से मुझे पता चला कि यह खाई असली नहीं है, ये तो आपकी विद्या की माया से हुआ है। आपने सत्य कहा महाराज, ये खाई मैंने अपनी विद्या से ही निर्माण की थी। यदि आपको वो सोने का पेड़ सरलता से प्राप्त हो जाता तो आपको उसका मूल्य समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब आप उस पेड़ को ले जा सकते हैं। मैं अपना श्राप भी वापस लेता हूं। आप इस पेड़ को अपने राज्य के मध्य में स्थापित कीजिए। इस पेड़ के होने से आपके राज्य में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत आभार ब्राह्मण देव। फिर ब्राह्मण हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बोलते हैं। उनके ऐसा करते ही उनके श्राप का निवारण हो जाता है। महाराज के महल की दीवारें जो लोहे की बन गई थी वो फिर से सोने की बन जाती है।
सभी के शरीर पर सोने के आभूषण आ जाते हैं। राज्य का सोना फिर से वापस आ जाता है। महाराज, इस सोने के पेड़ में इस आश्रम में होने वाले यज्ञ, याग और वेद पाठों की पवित्रता समाई हुई है। इसके आपके पास होने से आपके राज्य के सभी लोगों में पवित्रता का वास होगा। आप अपने पुत्रों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इस सोने के पेड़ के पत्ते का भस्म बनाकर उसमें राज्य वैद्य औषधि मिलाइए। दोनों राजकुमारों की मानसिक स्थिति में शीघ्रता से बदलाव आ जाएगा और वो दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे इतने बड़े अपराध के बाद भी आपने मेरे विषय में इतना सोचा ब्राह्मण देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और महाराज, आप मुझे 100 गायों का दान देने आए हैं, परंतु मुझे इतनी अधिक गायों की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए 10 गाय ही पर्याप्त है। इसीलिए उस दिन भी मैंने केवल 10 गायें देने का ही आग्रह किया था। आवश्यकता से अधिक संचय होने के बाद मन में अहंकार जागने की शक्यता होती है महाराज, और मैं नहीं चाहता कि मेरे या मेरे किसी भी शिष्य के मन में कभी भी लोभ या अहंकार जैसे विकार जागृत हों। इसीलिए आप यहाँ केवल 10 गायें छोड़कर बाकी सब गायें ले जाइए। आप उचित कह रहे हैं ब्राह्मण देव। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। महाराज सैनिकों से कहकर उस सोने के पेड़ को आश्रम से ले जाते हैं। साथ ही बाकी की गायें भी राज्य लौट आती हैं। महाराज उस सोने के पेड़ को राज्य के बीचों बीच स्थापित करते हैं। राजवैद्य उस सोने के पेड़ से पत्ते तोड़कर उसका भस्म बनाते हैं और दोनों राजकुमारों का उपचार करते हैं। कुछ दिन बाद महाराज, उस दिव्य सोने के पेड़ के कारण हमारे दोनों पुत्रों की बीमारी ठीक हो गई है। अब उन दोनों को सभी बातों का स्मरण होने लगा है। शीघ्र ही वो अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं महाराज। हाँ महारानी, कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य से जितना भी सोना लुप्त हो गया था, ब्राह्मण देव के आश्रम के सानिध्य में रहकर वो पवित्र बन गया है। ब्राह्मण देव के कारण मेरे मन में भी जो अहंकार की भावना थी वो नष्ट हो गई। अब देखिए, सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया है। राज्य का व्यापार भी फिर से अच्छा चलने लगा है। इसलिए सारे प्रजावासी भी प्रसन्न हैं। आज के बाद कभी भी मैं अहंकार को अपने मन में स्थान नहीं दूंगा। समय बीतता है और दोनों राजकुमार सोने के पेड़ सोने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। महाराज दोनों राजकुमारों को वेद पाठ की शिक्षा के लिए ब्राह्मण देव के पास भेजते हैं। दोनों राजकुमार कुछ सालों के बाद कुशल शासक बनकर लौटते हैं। सोनपुरी राज्य में सोने का पेड़ इस तरह से चमचमाता रहता है कि उसकी रोशनी तक दूर फैलती रहती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।